2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारी में जुट गई है। चुनावी साल में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं और चुनावी साल में उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच भी आज बेहद अहम बैठक चल रही है। इस बैठक को चुनावी रणनीति से जोड़ा जा रहा है और इस बार एनडीए को विपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव कड़ी चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में एनडीए अपनी तैयारियों को और धार देता दिखाई दे रहा है। बताते चलें कि बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। एनडीए ने 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा। और बिहार में कब कब नीतीश की सरकार रही? पहली बार मार्च 2000 में, दूसरी बार नवंबर 2005 में, तीसरी बार नीतीश बाबू की सरकार बनी नवंबर 2010 में, चौथी बार फरवरी 2015, पांचवी बार नवंबर 2015, छठी बार जुलाई 2017, सातवीं बार नवंबर 2020 और आठवीं बार अगस्त 2022। यानी लगातार आठवीं बार नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने। और अब एक बार फिर सियासी जमीन जो है वो उसकी तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जो है बिहार में, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठबंधन है वो लगातार बिहार के चुनाव को जीतने में लगा हुआ है। अक्टूबर में चुनाव होने हैं और इससे पहले चुनावी रैलियों का सिलसिला जारी है, बैठकों का सिलसिला जारी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों में से एक शुभम द्विवेदी के परिजनों से कानपुर में मुलाकात की। राहुल गांधी अमेठी से कानपुर पहुंचे और शुभम द्विवेदी के घर गए। उन्होंने शुभम को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत भी की। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी कानपुर पहुंचे और पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी, इसके साथ ही शुभम को श्रद्धांजलि दी। बताते चले कि पहलगाम आतंकी हमले में सबसे पहले आतंकियों की गोली का जो शिकार हुए थे वो थे कानपुर के शुभम द्विवेदी और इनसे मिलने के लिए आज, इनके परिवार से मिलने के लिए आज राहुल गांधी कानपुर पहुंचे। राहुल गांधी जी से मैंने शुभम को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को लेटर भी भेजेंगे और संसद में जाके ये बात रखेंगे। आरिफ मोहम्मद खान साहब भी आए थे, उनसे भी आप मिली, उनसे भी यही बात हुई है। उन्होंने भी कहा है वो हमारी मदद जो होगी वो करेंगे, आगे हमारी बात लेके जाएंगे। देखिए, राहुल जी ने पूरा जो वहां पर इंसिडेंट हुआ उसके बारे में वो एक छोटे से छोटी चीज वो पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, क्या व्यवस्था थी, कितने लोग थे, हर एक चीज उन्होंने पूछी, कितने आतंकवादी थे। और पूरी घटना का उन्होंने जब जायजा लिया उसके बाद फिर जो मांग थी उस पर चर्चा हुई। उस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे। विशेष सत्र के ऊपर चर्चा हुई, अपने परिवार को लेकर के चर्चा हुई। उन्होंने प्रियंका गांधी जी से भी बात करवाई। प्रियंका जी ने भी इस बात को माना कि ये मांग बहुत जायज है। उन्होंने कहा कि वो और राहुल जी पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार से शहीद के दर्जे की मांग हो और शुभम को शहीद का दर्जा मिले। हमारे परिवार में बैठ करके उन्होंने घटना का जानकारी ली। उसके बाद मेरे परिवार ने जो सरकार से मेरी मांग लगातार चल रही है कि शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए, वो मांग मैंने राहुल जी के सामने भी रखी है। राहुल जी ने आश्वासन दिया है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा और उन्हें पत्र लिखूंगा और शुभम को शहीद का दर्जा दिलाऊंगा। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी अमेठी से कानपुर पहुंचे। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद शुभम के परिजनों से राहुल गांधी ने मुलाकात की, उनको सांत्वना दी और शहीद शुभम की वाइफ की बाइट आप सुन रहे थे, उनका बयान सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने ये उनसे कहा है कि संसद में इस बात को वो रखेंगे। जिस तरीके से शुभम का परिवार लगातार ये मांग कर रहा है सरकार से कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, उनकी पत्नी जो है वो लगातार ये बात कह रही हैं क्योंकि शुभम पहले व्यक्ति थे जो आतंकियों की गोली का शिकार बने, इसलिए उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और इसी को लेकर आज राहुल गांधी ने भी ये आश्वासन परिवार को दिया है कि संसद में ये बात वो रखेंगे।
खबर की अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि जहां कुछ सियासतदानों ने शुभम के परिवार से मिलने से मना कर दिया, वहीं राहुल गांधी इस मसले पर लगातार सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर राहुल गांधी एक बड़ा मैसेज भी दे रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए किस तरीके से आज राहुल गांधी जो कि अमेठी आए हुए थे, अमेठी से कानपुर पहुंचे और सीधे शुभम द्विवेदी के घर गए। मृतक शुभम द्विवेदी जो कानपुर के जो रहने वाले थे और पहलगाम के आतंकी हमले में सबसे पहले जो गोली थी आतंकियों की, वो शुभम द्विवेदी उसका शिकार बने। धर्म पूछकर शुभम द्विवेदी की हत्या की कायराना करतूत को आतंकियों ने 22 अप्रैल को अंजाम दिया और आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष रायबरेली से सांसद आज मिलने पहुंचे शहीद शुभम के घर, उनके परिजनों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि उनकी बात जो है, उनकी जो मांग है वो सदन में उठाएंगे।